मुहूर्त जो है वो रात से ही शुरू था और सुबह तक काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है वो स्नान करके जो डरते हैं कुंभ में पापी लोग नहाने से, वो अब नया है, उसका डुबकी हम लगा लिए हैं। और ये सामने आप देखेंगे तो ये पूरा वीआईपी वाला लगा हुआ है, सामने अरेल घाट की तरफ रास्ता चला जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। 12 तारीख माघी पूर्णिमा का स्नान इस समय चल रहा है और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि संगम नोस के आसपास का नजारा कैसा कुछ रहा आज के स्नान के दिन, भीड़ कैसी कुछ रही आज के स्नान के दिन। इसके अलावा कैसे रसोई और कथा शिविरों को कन्वर्ट कर दिया गया यात्रियों के लिए मुफ्त रैन बसेरा की सुविधा के लिए। इसके अलावा अंबानी जी का भंडारा कहां पर चल रहा है वो आपको दिखाएंगे और इसके अलावा भी स्नान के दिन स्पेशल भंडारे हर जगह सड़क पे जो चल रहे थे वो भी आज हमने अटेंड किया, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आइए आज का सफर शुरू करते हैं माघी पूर्णिमा स्नान के दिन का। दोस्तों अभी हम लोग हैं शास्त्री ब्रिज पे। आज मुझे एक बहुत समझदारी लोगों की दिखाई दी जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये आता है नाग वासुकी मंदिर की तरफ से। यहाँ से लोग जा रहे हैं इस समय संगम स्नान के लिए। हालांकि ये एक ही रास्ता है, मेन रास्ता रिवर फ्रंट और उस साइड से आगे तरफ से आता है, जो कि मैं इसके पहले आपको दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं आज आपको ये दिखाने के लिए लेके आता। पीपा पुल आप देख सकते हैं, मैक्सिमम पीपा पुल बंद करके रखे गए हैं। स्नान वाले दिन तो पता नहीं क्यों मैक्सिमम ही पीपा पुल बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक दो ही चालू रहते हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। लोगों ने ये समझदारी की है कि लोग संगम नोस की तरफ नहीं गए। जो जहां पर था, स्पेशली मैं बता दूं ये कल्पवासी हैं ज्यादातर, उन्होंने जहां मौका मिला है वहीं स्नान किया है। ये माँ गंगा आ रही हैं और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी, जिसको जहां जगह मिला, चाहे गंगा जी चाहे यमुना जी, उन्होंने वहां स्नान किया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं संगम की तरफ। भीड़ आप जैसा कि देख सकते हैं, परेड ग्राउंड से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग संगम की तरफ जाने के लिए। ये जो चीज मुझे बहुत खराब लगी, इतने छोटे मासूम बच्चों भगवान का रूप बनाकर भीख मंगवाना, ये आपको क्या लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि ये सही है। भगवान का रूप क्यों देना भाई? आगे भी देखिए ऐसे ही नजर आता है। इन छोटे बच्चों को क्या पता उनके साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा रास्ते में मुझे दिखा ये उत्तर मध्य रेलवे टिकट घर, यानी कि अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आपको स्टेशन जाकर टिकट की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर अपना टिकट बनवा के, ट्रेन की टाइमिंग भी आपको बगल में ही नजर आ रही है। ये शटर स्पीड की वजह से थोड़ा बहुत आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डिस्प्ले सही था। ऐसे ही लगभग बैरिकेडिंग हर जगह की कर दी गई थी। हमारे लिए जाने का अलग रास्ता था, आने का अलग रास्ता था। इसी रास्ते में ही जो मैं आपको बताया फ्लाईओवर से जब आप त्रिवेणी मार्ग की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए अंबानी जी का भंडारा चल रहा था। आज हालांकि मैं सुबह ही पहुंच गया था तो ये भंडारा चालू नहीं हुआ था, लेकिन इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ऊपर लिंक भी नजर आ रहा होगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। लगभग 11 बजे से ये भंडारा चालू होता है। मैं आज काफी जल्दी लगभग 8 साढ़े 8 बजे आ गया हूँ तो ये भंडारा बंद। अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं और ये लोग वापसी जो स्नान करके वापस जा रहे हैं, ये मैं आपको उनकी भीड़ दिखा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि महाकुंभ में भीड़ अब कुछ कम होने लगेगी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है वो मेन यही माघी पूर्णिमा तक ही होता है। 26 फरवरी तक तो माना ही रख गया है, लेकिन महाशिवरात्रि का मेन महत्व बनारस में होता है, ना कि महाकुंभ में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो अब आपको ये भीड़ नजर आ रही है वो अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। और भीड़ कम होने के साथ साथ जो चीजें ईज होने जाएंगी वो होंगी कि आपकी कार काफी हद तक अंदर आ सकती है, हो सकता है मैक्सिमम परेड ग्राउंड आप आ सकते हैं। इसके अलावा अगर भीड़ कम हुई तो ये भी आपको सुविधा मिल सकती है कि आपकी कार डायरेक्ट यमुना घाट पर जाकर खड़ी हो। जी हाँ, जब शुरू में हम लोग महाकुंभ आते थे तो हमारी गाड़ियां संगम के आसपास ही जाकर खड़ी होती। तो अगर इसके बाद भीड़ हल्की होती है तो आपको ये चीज नजर आएगी कि आप अपनी गाड़ियां खुद ले जाकर यमुना घाट और संगम तक जाकर स्नान कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्रयागराज वासियों को भी थोड़ा सुकून मिले भाई। उन्होंने भी बहुत भीड़ झेला है पिछले 15-20 दिन में, तो उनके लिए भी ये जरूरी है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि तकरीबन 45 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। हालांकि बहुत लोगों को नंबर पे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं एज अ ब्लॉगर जो मैंने महसूस किया है, मेरे हिसाब से यह नंबर बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इतनी भीड़ मैंने आज तक कभी किसी इवेंट में देखी नहीं भाई। भीड़ नहीं बोलूंगा मैं इसको, श्रद्धालुओं का तांता जो मैंने देखा वो बहुत ही अभूतपूर्व था। सनातन धर्म को इस तरह ऊंचे तरफ जाते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है। आप अब इस स्नान के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी आने वाले हैं भाई, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने सवाल पूछते जाइए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो सामने आप फूड कोर्ट देख रहे हैं दोस्तों, मैं इसके पहले ही आपको बता चुका हूँ भाई, इस सब फूड कोर्ट में कोशिश कीजिए, अगर मजबूरी ना हो तो मत खाइए, क्योंकि महंगा बहुत मिलता है, स्वाद भी बहुत बढ़िया नहीं होता है। कोशिश करिए आप या तो अपनी तरफ से भोजन लेके आए, या फिर बहुत मजबूरी बन जाए तो अंबानी जी के भंडारे या सड़क पे चलने वाले भंडारे खा लें, वो बल्कि इनसे ज़्यादा स्वाद होते हैं
और मुफ्त भी होते हैं तो कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं। एक ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, ज्यादातर तो ये बंद ही रहता है, खुला क्यों है मालूम नहीं। अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के पास। ये देखिए ये वापसी मार्ग बना दिया गया है, जाने का मार्ग आपका इस साइड से रत्न कथा द्वार और इधर से आप आगे जाएंगे और ये रास्ता मैक्सिमम आपका वापसी वाला हो गया है। इधर रास्ते में सुदर्शन न्यूज वाले भी अपना सब माइक वाइक लेके सेटअप तैयार थे, काफी लोग भी साथ में इकट्ठा ही थे। आगे बढ़ने पर मुझे फिर वही नजारा दिखा जो मैं नहीं देखना चाहता था, फिर ऐसे ही बच्चियों के साथ। और देखिए लोगों का कोई पर्पज नहीं है, उनको बस फोटो चाहिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना ही है। देखिए आगे भी लोग फोटो लेने के लिए सिर्फ इनके साथ आ जाते हैं और बच्चों को भगवान बना के भीख मंगवाना। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये देखकर। ये जो चप्पल आप देख रहे हैं ये अभी कुछ दिन पहले ही जो भीड़ लग रही थी, ये श्री लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, चप्पल या तो उनके गुम जाते हैं या टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा जरूरी चीज कि कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। महावीर रोड, अक्षय वट रोड, सेक्टर 3 में 2 जगह ऐसे हैं। अगर भगवान न करे अगर आपका कोई अपना बिछड़ जाता है तो आपको इनकी मदद लेनी। सीता रसोई श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की तरफ से दोस्तों ये पहले भोजन का एक दुकान हुआ करता था, जिसे कन्वर्ट करके यात्रियों के लिए रैन बसेरा बना दिया गया है। यहाँ पर सभी यात्री निःशुल्क इस समय अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जो स्नान करके आए हैं, जो स्नान करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी। लोगों ने अपने कथा शिविर, अपने रसोइयों को छोड़कर यात्रियों के लिए मुफ्त रैन बसेरा की सुविधा उपलब्ध करा दी है ताकि लोग आराम कर सकें। अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं संगम द्वार के पास। संगम द्वार के पास आप भीड़ देख सकते हैं, सीआरपीएफ बटालियन क्या क्या सिक्योरिटी लगा दी गई है कि भाई भीड़ को आसानी से मैनेज किया जा सके। जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ वो दोबारा बिल्कुल भी रिपीट ना। भीड़ एक तरफ से जा रही थी, एक तरफ से आ रही थी। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं संगम नोस की तरफ। सोचिए मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, 8 साढ़े 8 बजे लोग सामान लाद लाद के लेके जा रहे थे और बहुत लोग तो 10-20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे। वैसे लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि भाई 12 तारीख के बाद क्या भीड़ कम हो जाएगी? आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी भी जुड़े रहिएगा। कल परसों में आपको डिटेल इसकी रिपोर्ट देंगे कि गाड़ियां कहां तक जा रही हैं, क्या आप संगम तक गाड़ी लेके जा पाएंगे, क्या भीड़ कम हुई है और आगे स्नान करना कितना बढ़िया रहेगा। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे भाई, आपको जुड़े रहना। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं परफेक्ट संगम नोज पे। भीड़ आप देख सकते हैं कितनी कुछ है, टीवी रिपोर्टर सब कोई यहीं पे। वैसे सच बताऊं तो रात में बहुत जबरदस्त भीड़ थी, बल्कि अभी दिन में थोड़ी बहुत आपको हल्की नजर आ रही है, क्योंकि मेनली क्या है ना कि अब मौसम थोड़ा गर्म होता जा रहा है, तो इस वजह से लोग कोशिश करते हैं कि रात में स्नान कर लें। और मैंने इसके पहले जो वीडियोस अपलोड किए उसमें भी आपको यही बताया है कि अब अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि आपको रात के समय ही स्नान करना है, क्योंकि अगर आपको पैदल चलना पड़ा ना तो स्नान करने के बाद जब पैदल चलेंगे आप तो आपको नहाया धोया सब एकदम ढीला पड़ जाता है। तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि अगर आपको पैदल लंबा चलना पड़ रहा है तो आप रात में ही स्नान करने आ जाइए, ना कि आप दिन का इंतजार करें। लक बाई चांस अगर चीजें बहुत बढ़िया रही और आपकी गाड़ी यमुना घाट तक आ रही है तब तो फिर भाई आपकी मर्जी, आप दिन में स्नान करें चाहे जब स्नान करें, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सुबह सुबह का जो समय होता है तकरीबन 4 बजे से लेके सुबह के 6-7 बजे तक, ये स्नान के लिए सबसे परफेक्ट टाइम होता है। आगे भी आप यही कोशिश करिएगा आने की। दोस्तों अब हम लोग हैं परफेक्ट संगम पे। लोगों के मन में बहुत डाउट होता है कि भाई संगम कहाँ है। लोग संगम नोज आकर सोचते हैं कि मैं संगम आ गया, नहीं, संगम नोज है वो। कभी कभी आप गंगा जी स्नान करके चले जाते हैं, कभी आप यमुना जी स्नान करके चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ महत्व असली प्रयागराज स्नान करने का है, ना कि संगम स्नान करने का। देखिए सभी जल संगम ही हैं और इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, सेक्टर 3, सेक्टर 21, सेक्टर 22, सेक्टर 24, सेक्टर 25 ये सभी संगम ही हैं। आप इनमें कहीं भी स्नान करिए, आप संगम में ही स्नान कर रहे हैं। ये जैसा कि भीड़ आप देख सकते हैं इस समय स्नान कर रही है, लोग बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लड़के एंजॉय कर रहे हैं, परिवार वाले जो है वो पूजा पाठ कर रहे हैं। सबका अपना एक अलग मायना है जिसके लिए वो स्नान करने के लिए आए। यमुना घाट पे भी उतनी भीड़ थी, गंगा घाट पे ही उतनी भीड़ थी, संगम नोज पे भी उतनी भीड़ थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको परिवार के साथ आराम से स्नान करना है तो आप यमुना जी की तरफ स्नान कर सकते हैं। भीड़ थोड़ी कम मिलती है, सामान रखने की जगह मिल जाएगी और आप आराम से स्नान कर लें। क्योंकि अल्टीमेटली लोग घूमते क्यों हैं? क्योंकि आपको सामान दूर रखना पड़ता है, तो फिर नहाने वाले पूरा नदी तक जाते हैं, वापस आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि भैया हमारा परिवार कहाँ गया। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि दोस्तों पिलर पे, सभी पिलरों पे नंबर दिए गए हैं। आप जब भी अपने साथ कोई बंदा हो
तो आप पिलर के पास जहाँ पर सामान रख रहे हैं उसको बता दें कि भाई जैसे ये 114 नंबर पिलर है, यहाँ पे हम लोग हैं, फिर वो जाए और वो बंदा उसी पिलर पर वापस आए। ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके साथ जो आया है वो गुमे नहीं। और दूसरा बात आपको ख्याल रखना है कि अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं, आप एक पर्ची में अपना नाम, नंबर, एड्रेस सब उनके पास लिख कर दे दें, वो ज्यादा सुविधा हो जाएगा। अब जब स्नान के बाद मैं वापस घर आ रहा था तो मुझे दिखा ये रास्ते में चलता हुआ भंडारा। दोस्तों सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? महाकुंभ मेला क्षेत्र में तो बहुत सारे भंडारे हो जाते हैं, लेकिन ये जो भंडारा हो रहा था ये आम पब्लिक, जी हाँ, हमारे जैसे आम पब्लिक अपने पैसे से ये भंडारा करवा रहे। ये मुझे देख के बहुत ही खुशी हुई। इस भंडारे में मिल रहा था बूंदी, पूड़ी और आलू की सब्जी। मैंने भी ये खाया, बहुत ही बढ़िया स्वाद था। और ये झूसी के साइड चल रहा था। जब मैं वापसी जा रहा था तो मुझे ये भंडारा रास्ते में दिखाई दिया, क्योंकि आज मेरी किस्मत खराब थी। अंबानी जी का भंडारा शुरू नहीं हुआ था, मैंने सोचा तो था आज खाने का, लेकिन अच्छी किस्मत ये थी कि मैं जैसे ही झूसी की तरफ बढ़ा मुझे ये भंडारा दिख गया। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है माघी पूर्णिमा का ये स्नान। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। आप ही का नाम? राजेश मिश्रा, मनोज मिश्रा, मुन्ना दुबे, झूसी के निवासी हैं। और इन्हीं की तरफ से देखिए ये भंडारा पूरा आयोजन किया गया है। आयोजन करना ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए इतने लोग जो जा रहे हैं वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं।